अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो इस वक्त पार्ट सेकेंड में पढ़ रहे हैं और साल 2025 में अपना एडमिशन LLB 5S में जो है वो सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं। आप तमाम लोग इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं कि HEC की तरफ से जो लेटेस्ट अनाउंस्ड लॉ एडमिशन टेस्ट है जो कि 12 जनवरी को कंडक्ट हो रहा है, टेंटेटिव डेट HEC की तरफ से दी गई है और जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि इस लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई किया जाए या फिर ना किया जाए, क्योंकि वक्त आपके पास काफ़ी कम है। अभी भी अप्लाई के लिए आपके पास 2 से 3 दिन मौजूद है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ बाद में आते हैं कि किन सूरतों में आपको अप्लाई करना है, किन सूरतों में आपको अप्लाई नहीं करना। लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम कैंडिडेट्स जो वक्त कम होने की वजह से कंफ्यूज है, कंफ्यूजन का शिकार है, वो मुझसे बारहा ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनवरी 12 के लॉ एडमिशन टेस्ट के बाद फिर कौन सा लैट कंडक्ट होगा, HEC इसके बाद कब लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करेगी। 2018 से HEC ने लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करना स्टार्ट किया और साल 2024 के मिड तक इन्होंने कोई स्केड्यूल नहीं दिया था कि कौन से महीने में लैट कंडक्ट होना है, कब रिजल्ट आना है। लेकिन 2024 में खुशी की बात थी कि इन्होंने साल 2024 और 25 का एक कंप्लीट शेड्यूल स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया कि किस महीने में ये लैट कंडक्ट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्केड्यूल इन्होंने इशू किया उसको खुद ही इन्होंने वायलेट करना स्टार्ट किया। साल 2025 का पहला लैट जो है अकॉर्डिंग टू HEC स्केड्यूल ये 9 फरवरी को कंडक्ट होना था, लेकिन इसको 12 जनवरी को जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है। तो अभी तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि ये शेड्यूल जो है इनकी तरफ से जो इशू किया गया उससे तो हट के ये डेट्स हैं। तो अब अगर 12 जनवरी को एक लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि अगर उस शेड्यूल को दोबारा से ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं तो फिर फरवरी के महीने में ये लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और इन केस इनके लिए, क्योंकि 12 जनवरी को पूरे पाकिस्तान का लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर 25 दिनों में ये रिजल्ट इशू करते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट लैट जो है वो ये कंडक्ट करेंगे, तो उस सूरत में फिर ये मार्च तक डिले हो सकता है। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो डेट्स के हवाले से कंफ्यूज हैं, पहली तो चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि अगर HEC चाहती है, वो अगर मजीद इसमें जो है वो बेहतरी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में, तो हो सकता है कि वो 9 फरवरी की डेट को फॉलो करें और 12 जनवरी के बाद 9 फरवरी को आपका लैट कंडक्ट कर लिया जाए। लेकिन इसके 30 से 40% चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपका लॉ एडमिशन टेस्ट इस शेड्यूल से हट के मार्च में इन लोगों ने कंडक्ट करना है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि फिर अगर मार्च में लैट कंडक्ट होगा तो क्या स्टूडेंट्स को फिर मार्च का इंतजार करना चाहिए, इस लैट में स्टूडेंट्स अपेयर ना हो? मेरी तरफ से कतन ये रिकमेंडेड नहीं है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों के लैट में अपेयर होने पर किसी किस्म की तो लिमिट नहीं है। आप 4 बार अपेयर हों, 3 बार अपेयर हों, 5 बार अपेयर हों, तो फिर आप लोग इस टेस्ट में अपेयर क्यों नहीं हो रहे? टेस्ट भी संडे के दिन कंडक्ट होता है और आजकल तकरीबन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छुट्टियां भी हैं। तो मेरी तरफ से 101% आप तमाम लोगों को इनकरेजमेंट है कि आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करने के बाद अपेयर होना चाहिए। इन केस आप इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते तो आप एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे और इसके बाद जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना है आप उसमें एक एक्सपीरियंस के साथ अपेयर होंगे, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। इससे कनेक्टेड चीज मैं आपको एक और भी बताता चलूं कि अगर आप 12 जनवरी वाले लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए या इसके बाद वाले किसी भी लैट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी में असिस्टेंस चाहते हैं तो आप द लॉ अकेडमी की लैट प्रिपरेटरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठ के अपनी ईस्ट पे लैट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या डिटेल्स लेना चाहते हैं तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को यूज करके हमारी टीम के साथ इन टच आएं। इसके साथ साथ अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस पर नजर दौड़ाते हैं तो आपको यह अंदाजा होता है कि वो तमाम सब्जेक्ट्स जो इंटरमीडिएट में आपने पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स लैट के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। और अगर आप उन सब्जेक्ट्स की एक अच्छी रिवीजन कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस की तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो लॉ एडमिशन टेस्ट आपके लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा। तो मेरी तरफ से वो तमाम लोग जो इस वक्त कंफ्यूज हैं कि 12 जनवरी के लैट में वो अपेयर हों या ना हों, उनको ये रिकमेंडेशन है कि आप लाजमन अप्लाई करें,
30 दिसंबर 2024 तक अप्लाई किया जा सकता है। आप HEC के पोर्टल पर जाएं, etc.hec.gov.pk, इस वेबसाइट को यूज करके ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई में अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, आप बिला झिझक हमारी टीम के साथ इन टच आएं। इसके अलावा जैसे ही आप अप्लाई करें, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तैयारी क्या, आप एक अच्छी रिवीजन करें और उस रिवीजन के लिए आप किसी अच्छी रिसोर्स पर रिलाय करें ताकि आपका वक्त बचे। कम वक्त में आप ज्यादा चीजों को ओवरव्यू कर सकें, ज्यादा चीजों को प्रिपेयर कर सकें और फिर 12 जनवरी वाले लैट में अपेयर हो जाएं। इन केस आप अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव नहीं भी कर पाते तो इसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो काफी ज्यादा हैं। इन कंपैरिजन स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इस लॉ एडमिशन टेस्ट को वो मिस कर देंगे, इसके बाद वाले लैट में वो पहले बार अपेयर होंगे और उनका नया एक्सपीरियंस होगा। फिर वो अपना डिजायर्ड स्कोर अगर अचीव नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका एकेडमिक ईयर इस पर्सपेक्टिव से जाया होने के चांसेस होते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में वो सिक्योर करना चाह रहे हैं एडमिशन, उस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते। इससे ये होता है कि फिर आप उस यूनिवर्सिटी से जिसमें डिजर्व कर रहे होते हैं एडमिशन अपने स्कोर की बेसिस पे, आप उसको मिस कर देते हैं। और तकरीबन पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज लॉ के एडमिशन साल में एक ही बार ऑफर करती हैं। इस हवाले से अगर आप मजीद अपडेट्स जो है वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है आप उसको ज्वाइन करें। लॉ और लैट के हवाले से तमाम की तमाम अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जाएंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।